गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करें आज की क्लास। कल हमने क्या पढ़ा था? इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज पढ़े थे, और कलेक्शन ऑफ डेटा, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, एन्यूमरेटर कौन होता है, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, रेस्पोंडेंट कौन होता है, सर्वे क्या होता है, तमाम चीजें पढ़ी थी, छोटी 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 छोटी। ठीक है ना? और आज हमें क्या करना है? प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा पढ़ना है। नमन भैया, ये क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी? जब हम लास्ट टाइम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात कर रहे थे, तो एक्सटर्नल सोर्स से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसके दो बच्चे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों कि वो प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। एक्सटर्नल से जब हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, तो वो जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी। आज वही देखना है। और मजे की बात क्या थी बच्चों? जो पहली बार कलेक्ट किया गया है डेटा, वो क्या होता है? प्राइमरी। जो कलेक्टेड डेटा को, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। पढ़ाऊं? देखते चलो। प्राइमरी डेटा इज द डेटा दैट इज ओरिजिनली कलेक्टेड। जो ओरिजिनली कलेक्टेड होता है, ठीक है ना, यानी कि जिसको फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वो प्राइमरी डेटा होता है। बाय एन इन्वेस्टिगेटर। कौन करता है डेटा कलेक्ट? इन्वेस्टिगेटर करता है, या कोई एजेंसी करती है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा। जितनी दफा नहीं, पहली दफा। ठीक है ना? हाँ जी, पहली दफा जब हम क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, तो वो होता है प्राइमरी डेटा फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। कुछ ना कुछ क्या रहता होगा, हमारा पर्पस रहता होगा। द सोर्स फ्रॉम विच द प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड इज कॉल्ड द प्राइमरी सोर्स। जिस सोर्स से डेटा क्या किया, कलेक्ट किया, उस सोर्स को क्या बोलेंगे? है ना? अब मान लिया मैंने मसूद से पूछा कि ये सक्षम के बारे में बताओ, ये स्कूल में इसके चाल चलन तौर तरीके कैसे है, ठीक है ना? तो अब मसूद क्या हो जाएगा? प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइमरी सोर्स। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, वो बोल रहा है यहाँ पे, मैंने सेकंड वाला पढ़ाया ना आपको। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन की क्या कराती है? काउंटिंग कराती है गवर्नमेंट, सेंसस कराती है, ठीक है ना, हर 10 साल में। तो वो क्या है? वो किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी का। किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी का। नेक्स्ट है, सच डेटा इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। क्योंकि पहली बार कलेक्ट किया जाता है, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इसको बोलते हैं। ठीक है ना? प्राइमरी डेटा वंस कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बिकम सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मान लिया तुमने एक बार कलेक्ट किया, सबसे पहली बार तुमने उसे क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया। क्या कर दिया? अब तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी बन। अब कोई भी इसे यूज करेगा तो प्राइमरी बोल के यूज करेगा कि सेकेंडरी? सेकेंडरी बोल के। ठीक है? अब कह रहे हैं कि जो प्राइमरी डेटा है ना, प्राइमरी डेटा को भी कलेक्ट करने के बच्चों मेथड होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग मेथड। ठीक है ना? वो ही पढ़ने हैं हमें। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। द कॉमन मेथड्स यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा आर गिवन एज अंडर। उनमें से कुछ कॉमन मेथड है, वो यहाँ पे देखते हैं। एक ना आता कितने हैं? 6 मेथड है। कितने मेथड है? 6। पहला नाम तो सुना ही होगा, डीपीआई, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, आईओआई। तीसरा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, आईएफसी। नेक्स्ट है टेलीफोनिक इंटरव्यूज, टीआई। नेक्स्ट है मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड, एमक्यूएम। एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चनेयर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर, क्यूएफई। बात समझ में आती है? कितने मेथड है? 6। अभी आपके मैं माइंड में सेट कर दूंगा सारे मेथड। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तीसरा इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, चौथा टेलीफोनिक इंटरव्यूज, पांचवा मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड, एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर कौन होता है? हाँ, जिसके साथ जाता है, हेल्पर टाइप के जो लोग होते हैं। किसके हेल्पर होते हैं वो? इन्वेस्टिगेटर के। ठीक है? खैर, बात करते हैं किसकी? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की। किसकी बात करते हैं? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब जो कांड तुम करते हो, तुम्हारे से जाके पूछा क्या तुम ये करते हो?
डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। किसी और, अभी सक्षम के बारे में पूछना है तो मसूद को नहीं पूछेंगे, सक्षम को ही पूछेंगे डायरेक्टली। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस और पर्सनली जाकर के क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया। हाँ भाई, कल तुझे देखा था हमने वहां पे गुटखा खा रहा था, बोलो जुमा केसरी। हाँ जी, वो कह रहा नहीं नहीं वो पन्नी गुटखे की थी मार के, अंदर से मैंने सौंफ रखी थी। ठीक है ना, अच्छा ऐसा है क्या, तो भाई ऐसे कौन करता है। ठीक है ना, अच्छी चीज तो अच्छे रैपर में ही रखी रहती है तो अच्छा रहता है, मतलब ऐसे काहे रखते हो, बोलो जुबा केसरी। ठीक है ना, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सुनो जी, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा बाय हैविंग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। कह रहे कि इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके, किससे, विद द सॉरी बाय हैविंग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। यार ये क्या है, मैं इसलिए तो भूल रहा था, ये है इन्फॉर्मेंट। दरअसल अभी तक ये नोट्स मैंने चेक नहीं किए, है ना, तो ये मेरे पास बन के तो आ गए लेकिन चेक नहीं किए, मेरे को पता भी नहीं था कि ये बने हुए भी है, तो इसलिए मैं बच रहा था थोड़ा सा इनसे पढ़ाने से। हाँ जी, तो इस मेथड में कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो कलेक्ट करता है डेटा बाय हैविंग डायरेक्ट कांटेक्ट, क्या करके, डायरेक्ट कांटेक्ट करके, विद द इन्फॉर्मेंट, किससे, इन्फॉर्मेंट कौन, अरे बेटा रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट को ही क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेंट बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला सीधा उससे पूछेंगे। ठीक है ना, एंड कंडक्ट ऑन द स्पॉट इंक्वायरी, और क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट मतलब आमने सामने क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, जैसे वो है ना फैसला ऑन द स्पॉट, जो होगा यहीं पे होगा, घर पे जाके कुछ नहीं। ठीक है ना, सारा हिसाब किताब लेन देन यहीं पे होगा, तो वैसा। तो ऑन द स्पॉट क्या करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं किसको, इन्फॉर्मेंट को, और उससे क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। द इन्वेस्टिगेटर गोज टू द फील्ड पर्सनली, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो पर्सनली कहां पे जाता है, फील्ड में जाता है। कॉन्टेक्ट द रेस्पोंडेंट माने वही इन्फॉर्मेंट, किसको कांटेक्ट करता है, रेस्पोंडेंट को कांटेक्ट करता है, एंड कन्विंस देम टू गिव द इंफॉर्मेशन अंडर स्टडी, और क्या करता है, कन्विंस करता है सामने वाले को कि वो इंफॉर्मेशन दे जो हम लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा आपने, ग्लो एंड लवली आती है इसकी, अरे फेयर एंड लवली, बाकी और भी प्रोडक्ट आते हैं, है ना, जो ये आई थिंक पेयर्स वगैरह, डव, वो सब इसके ही आते हैं। ठीक है ना, तो HUL wishes to conduct a statistical inquiry regarding bathing soap used by the people of Delhi। ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली के लोग कौन कौन सी सोप क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इन्हें अपने कुछ पर्पस में चाहिए होगा, बिकॉज बहुत सारी सोप्स आती है इनकी, है ना, पियर्स इनकी है, डव इनकी है, लाइबॉय इनकी है, लिरिल इनकी है, एक और आती है करके हमाम करके आती है, वो भी इनकी आती है, बहुत सारी सोप आती है, बहुत सारी वैरायटी इन्होंने बना के रखी है। ठीक है ना, तो ये देखना चाहते हैं, कोई जानना चाहते हैं कि दिल्ली के लोग कौन कौन सी कितनी कितनी सोप यूज कर रहे हैं, है ना। तो अब जाके जैसे वो चिंटी आती है ना, तुमने क्या ऐड देखा होगा, वो चिंटी मुंह के सामने माइक लगा करके से बोलते कि आपके टूथपेस्ट में नमक है ना, ऐसा, तो वैसा ही ये जाके हाँ जी कौन सी आप बाथिंग सोप क्या करते हो, यूज करते हो। ठीक है ना, वो बात अलग है कि सामने वाला बताएगा नहीं बताएगा, लेकिन अब कर रहे, ठीक है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल इंटरव्यू, इसे क्या भी बोलते हैं, पर्सनल इंटरव्यू। क्यों बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू, है कोई बात, पर्सनली तो जाके पूछ रहे हैं भाई, तो पर्सनल इंटरव्यू हो गया है। अच्छा, अब ये देखो बच्चों ना, ये जो यहाँ पे 6 के 6 टॉपिक है, इनमें थोड़ी सी इस तरह की चलेगी, यहाँ पे एक वर्किंग चलेगी कि वो बोलेगा सुटेबिलिटी, फिर उसके मेरिट, और फिर उसके डिमेरिट। सुटेबिलिटी समझते हो आप, सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड, मतलब ये मेथड कहाँ पे सुटेबल होगा, कहाँ पे फिट रहेगा, नहीं समझे बेटा, चलो एग्जांपल से समझाता हूँ। जब मान लिया एक चिंटी की शादी हो रही है, मतलब शादी इन द सेंस कि रिश्ते की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, रिश्ते की बात चल रही है। अब जो चिंटी के घर वाले हैं, है ना, वो चिंटू की तहकीकात निकलवाते हैं। अब जाके उसे सीधा लड़के से कोई पूछे, लड़के के बाप से कोई पूछेंगे, हाँ जी तुम्हारा लड़का बताओ कितने क्वार्टर लगाता है शाम को, ऐसे पूछेंगे जाके,
बोलो ना। तो मुझे बताओ ये जो कौन सा ये पर्सनल इंटरव्यू है, ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, ये उस जब हमें ऐसा हमारा मतलब पर्पस है, ऐसा ऑब्जेक्टिव है, क्या उस केस में लगेगा, फिट रहेगा ये मेथड? नहीं भाई, उस केस में क्या होता है, दूसरे जो लोग होते हैं उनसे जाके पूछते, वो आगे आएगा मेथड, अभी बताऊंगा उसमें, ठीक है ना। डायरेक्ट जाके ऐसे नहीं पूछते। अच्छा मान लिया मुझे तुम्हारी इनकम पूछनी है, मैं पूछूंगा नहीं, मतलब तुम्हारी फैमिली की इनकम, क्योंकि तुम बताओगे भी नहीं, ठीक है ना। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसान सामने से नहीं देगा, तो उस केस में ये मेथड नहीं लगेगा। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं कि ये मेथड कहाँ पे लगेगा, समझ में आ रही बात। जहाँ पे कुछ पर्सनल सवाल होते हैं तो वहां पे इंसान इस मेथड को यूज नहीं करता, ठीक है ना। ऐसे सवाल जिनका आंसर देने से सामने वाला बचता है, तो उस चीज के लिए ये मेथड यूज नहीं किया जाएगा। ये मेथड किसके लिए यूज किया जाएगा अभी देखते हैं। When detailed information has to be collected, जब हमें क्या करनी होती है, डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। एक तो डिटेल, भाई अब मान लिया तुम्हारे बारे में मेरे को डिटेल लेनी है, तो दूसरे को तो कम पता होगा ना, तुम्हें ही ज्यादा पता होगा ना तुम्हारे बारे में, तो तुम ही तो डिटेल में इंफॉर्मेशन दोगे और एक्यूरेट दोगे इंफॉर्मेशन। हाँ बोलो ना। वरना ऐसे बोले, मान लिया मेरे को सक्षम के बारे में पता लगाना है, सक्षम बोलता भैया मेरे से पूछते ना तुम डायरेक्टली, मेरे बारे में कुछ पूछना हो तो, है ना। दूसरे से वो तो क्या है, वो तो उल्टी सीधी बताएगा, वो तो जुबा केसरी भी, हो तो ऊपर का भी बताएगा, कह रहे कि 4 क्वार्टर भी लगाता है, तो ऐसे बताएगा। शाम के टाइम पर डेली माहौल बनाता है, तो कुछ भी बोलेगा, मेरे से पूछना था ना, ठीक है ना। तो जब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो ये मेथड को यूज करते हैं व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। लेकिन बच्चों एक बात है, ये मेथड जब भी लगता है जब जो एरिया है, जिस एरिया में हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है वो लिमिटेड है, यानी कि बहुत बड़ा एरिया ना हो। किस से जाके पूछोगे, ये तो भारत सरकार ये जो क्या कराती है, 150 करोड़ के देश में क्या कराती है, सेंसस कराती है। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो ना। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, उसमें भी बहुत एग्जैक्ट नंबर नहीं आते, लोग गलत गलत बताते हैं। लोग सोचते कभी कल, मतलब लोगों की माइंड सेट ये है, उनकी मानसिकता ये है कि अभी हमने से डेटा बताया ना, सारी बता कितने कितने लोग हैं, हम क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, मतलब कभी कल इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाए। आजकल वैसे भी ईडी वीडी क्या है, लोगों के पीछे पड़ी हुई है, तो कभी पता पड़े कि इधर से पूछ के जाए और कल पता चले कि ईडी का छापा, इनकम टैक्स का छापा, जीएसटी वालों का छापा, तो लोग बताते नहीं है, उल्टा सीधा डेटा बताते हैं, ठीक है ना। मान लिया अब सामने से पूछ रहे जी कितने कमाते हो तुम, अब सेठ जी को खुद ही नहीं पता कि कितना कमाते हैं, कोई हिसाब किताब है ही नहीं है, वो कह रहे जी लिख दो 2 लाख लिख दो, ठीक है ना। मतलब है हुई कोई इस बात की मतलब कोई रेलिवेंसी, क्योंकि उल्टा सीधा डेटा लिखवाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये मेथड वहीं पे लग सकता है जहां पे जो आपको इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो बहुत लिमिटेड एरिया है। मैं तुम्हारे को ये सब बोलूं कि तुम 2-4 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करो तो ठीक है। मैंने बोला तू ये 400 लोग हैं, इनको इंटरव्यू करना है, ये क्वेश्चंस पूछने हैं इनसे सबसे, तुम बोले अरे भैया दिमाग खराब हो गया, 2-4 सैंपल उठा लो इनमें से, ठीक है ना। उनको ही टेस्ट कर लेंगे, सारे लोगों को कहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा, ऐसे नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, है ना, पैसा लगेगा, एनर्जी लगेगी, तो नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे लिमिटेड जो रहता है ना, लिमिटेड स्कोप रहता है, जहाँ पे लिमिटेड एरिया रहता है, उसी में ये मेथड लग सकता है। व्हेन द नेचर ऑफ इंक्वायरी इज कॉन्फिडेंशियल, जब तुम्हारे और हमारे बीच की बात क्या हो, कॉन्फिडेंशियल हो, तभी ये मेथड लगेगा। हाँ बोलो ना। भाई मान लिया मेरे को तुम्हारे से कुछ क्या करना है, पर्सनल सवाल पूछना है, तो ऐसे कोई ना पूछूंगा। मान लिया मेरे को ये इसके बारे में, जैन साहब के बारे में कुछ पूछना है, और उसी से ही पूछना, कॉन्फिडेंशियल है, वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो मैं उसी से पूछूंगा ना। अब मान लिया मैं पूछने लगूं मसूद से कि मसूद की भाई पूछ के बताओ उससे, ठीक है ना। वो वैसे भी नहीं बताएगा, बिकॉज क्या है, बात क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है, क्या है, वो क्यों बताएगा सबको, बताओ उसने क्यों बताना चाहिए सबको, फिर तो सबको नहीं पता चल जाएगा। तो वैसा है, ठीक है ना। जब आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, तो उस केस में ये मेथड लगता है। नेक्स्ट है व्हेन द मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड, ये मैं समझा ही चुका हूं आपको। जब तुम्हें क्या चाहिए होती है, एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो तुम तो तुम्हारे बारे में तो सही बताओगे ना, दूसरा गलत गलत बताएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हेन इंपोर्टेंस इज गिवन टू ओरिजिनलिटी, जहाँ पे विश्वास केवल किस पे किया जाता है, ठीक है ना। भाई अगर तुम्हारे बारे में कोई बात तुम्हारे से ही पता चलेगी, जब तक तुम नहीं कंफर्म करते उसे, तो ही मानूंगा मैं, मतलब तुम कंफर्म करते तो ही मानूंगा, अदरवाइज मानने का नहीं मैं। जब हमें इतनी ओरिजिनलिटी चाहिए होती है तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। और भाई रहने दे, तो उल्टा सीधा बताता है, मैं तो उसी से ही पूछूंगा जा, मैं विश्वास ही नहीं करता, है ना। अब कोई बच्चा कहने लगे नमन भैया वो तुम्हें कोई बुरा भला बोल रहा था ऐसे, ठीक है ना, अगर बोलने दे भाई, दुनिया है कुछ भी बोलती है, जब तक मेरे सामने कुछ नहीं बोलता वो, तो इसका मतलब कुछ बोला ही नहीं है मुझे,
है ना, इतनी ओरिजिनलिटी जब चाहिए होती है तो तब ये मेथड को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फाइनली जब आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जब एरिया लिमिटेड हो, जब आप जो बातचीत हो है वो कॉन्फिडेंशियल हो, सीक्रेट हो, जब आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए होती है, और जब आप किस पे बिलीव करते हो, ओरिजिनलिटी पे बिलीव करते हो, डुप्लीकेसी पे बिलीव नहीं करते। बिकॉज बच्चों चेंज हो जाती है ना बात क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसने इसको कुछ बोला, वो 4 तो शब्द भूल गया, उसमें से क्या बोला, 2 को याद रहे, 6 थे सारे, 4 भूल गया, 2 याद रहे, है ना। अब उसमें वो 2 में से क्योंकि बात तो पूरी करनी है, अब वो उसने सारे ही 6 बोले थे, उसने 6 और एक्स्ट्रा लगाए, अपने मन से लगाए, मिर्च मसाला लगाया उसने, और कुछ तो अच्छा था, कुछ तो मतलब उसने कोई कम्युनिकेशन, कोई तो डायलॉग क्या किया, क्रिएट किया जिसमें तड़का सा लगे, है ना। ओ तुझे भाई बस मैं कह नहीं सकता यहाँ क्या कह रहा था तुझे वो, ठीक है ना, सुनने लायक भी नहीं है, तेरे कान से खून बहने लगेगा, ऐसी बात बोल रहा है तेरे बारे में, ठीक है। तो करते लोग चीजें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, कम्युनिकेशन हैम्पर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, इसके फायदे क्या है। अरे यार एक एक बात को बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। देखो फायदे ये है कि ओरिजिनलिटी रहती है। मैं क्या बताऊं, बताओ, इसमें बता तो चुका हूं आपको। अरे जब तुम्हारे से ही पूछेंगे हम डायरेक्टली, तुम्हारे बारे में तुमसे ही पूछेंगे, तो ओरिजिनलिटी तो है ना। तो कह रहे द डेटा कलेक्टेड इज ओरिजिनल, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो कैसा होता है। नेक्स्ट है रिलायबल एंड एक्यूरेट। रिलायबल माने विश्वसनीय, जिसके ऊपर क्या किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है, और सही होता है। एक्यूरेट क्योंकि तुमने तुम्हारे बारे में खुद ही बताया, किसी और ने नहीं। तो बोलते दिस मेथड फैसिलिटेट द कलेक्शन ऑफ ऑथेंटिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। इससे ऑथेंटिक, और ऑथेंटिक समझते हो, ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, नहीं समझते, नहीं समझते ऑथेंटिक। अरे ऑथेंटिक जिस पे स्टैंप लगी हो, बराबर है भाई इंफॉर्मेशन, से यस और नो। तो वो बोल रहे हैं कि इससे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है, झूठी झूठी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, यानी कि सही सोर्स से मिलती है इंफॉर्मेशन, और रिलायबल जिसके ऊपर क्या कर सको, विश्वास कर सको। द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज बाउंड टू बी मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। वो कह रहे हैं जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, जो इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट की है, इज बाउंड टू बी मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। उसे होना ही पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन को क्या होना पड़ेगा, रिलायबल और एक्यूरेट होना ही पड़ेगा। बिकॉज भाई मैंने खुद क्या की है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो अब तो विश्वास करोगे ना। नहीं समझता। मैं आपको कोई बोलूं कि किसी से कुछ पूछ के आओ, फिर मान ले तुम कुछ बता रहे हो, मैं तो चल छोड़ो तुम रहने दो, मैं खुद ही पूछूंगा उससे जाके, ठीक है ना। तो अब तो क्या है, अब तो इससे ज्यादा और क्या, मतलब इससे ज्यादा और क्या स्टैंप लगेगी भाई, मैंने खुद जाके उससे पूछा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे रहती है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि मान लिया मैंने तुम्हें कुछ कह के भेजा, किसी और से पूछवाया किसी के बारे में, ठीक है ना, कोई भी मेरे को इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब मान ली जितना मैंने, कई बार होता है तुम्हारी मम्मी तुम्हें जितना सिखा के भेजते तुम उतना ही पूछते हो, है ना। अब मान लिया क्योंकि लोग क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, डायनामिक होते हैं, लोग खेलते हैं, है ना, बातों को घुमा देते हैं कि नहीं घुमा देते हैं। अब मान लिया तुम्हारी मम्मी ने सिखा के तुम्हें कुछ और भेजा कि उससे ये पूछने का, लेट सपोज कोई तुम्हें मंडी से या कुछ तो मार्केट से इंक्वायरी करके लेके आनी थी। अब तुम्हारी मम्मी ने पूरा पढ़ा के भेजा, तुम्हें सिखा के भेजा कि बेटा ये जाके ये पूछना, अंकल से पूछना रेट इतने, इसकी क्वालिटी, और कोई ऑप्शन अवेलेबल है, वैरायटी है क्या, नहीं है तो कब तक आ जाएगी। तुम्हें 5-4 क्वेश्चन उन्होंने बना के दिए, और तुमने जाके बस वही 5-4 क्वेश्चन पूछे। वो सेलर वहां पे क्या बहुत होशियार था, उसने बात को घुमाई, वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, क्या खेल रहा है, पॉलिटिक्स। तुमने तो बस 5 ही सवाल जाके पूछे ना। शायद अगर मम्मी डायरेक्टली पूछती तो मम्मी समझती ना कि ये क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो इसको और 1-2 सवाल और क्या आगे पीछे पूछने हैं, घुमा फिरा के पूछने हैं। नहीं होता कि नहीं होता, जान दो यार, समझ गए नहीं समझे। अब ऐसा होता है, मान लिया एक छोटा बच्चा है ना, कोई तो बंदा आया, लेट सपोज उस बच्चे के पापा को बुलाने के लिए, पापा ने अंदर से बोला बेटा जाके बोल दे पापा है नहीं, ठीक है। बाहर जाके बोल दिया कि अंकल अंकल पापा तो है नहीं है। तो उसने पूछा, सामने से सवाल पूछा कितने बजे आएंगे, कितने बजे आएंगे पापा, कह रहे अभी पापा से पूछ के बताता हूँ। माहौल चेंज हो गया ना। तो वो कह रहे हैं कि देखो अगर क्या रहता है, इनडायरेक्ट रहता है, क्या रहता है, तो इनडायरेक्ट में इस तरह की दिक्कतें आती है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। जिसको जो हमने समझा के भेजा वो वही पूछेगा, उसे क्या अकल है फिर वो क्या कैसे, अगर उसमें जब तक उसकी अपनी मैच्योरिटी नहीं है खुद की। लेकिन अगर हम डायरेक्टली पूछते किसी से, तो वो चाहे घुमा फिरा के, सामने वाला इंसान कैसे बात करे, हम भी घुमा फिरा के क्या करते, क्वेश्चन पुट अप करते उससे,
ठीक है ना, तो वो उस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है डायरेक्ट में। कह रहे हैं दिस मेथड इज फेयरली इलास्टिक, ये काफी क्या रहता है, इलास्टिक रहता है, ये स्क्रैच हो सकता है। As the investigator can vary the nature of questions and seek different kinds of information according to the need of the situation। कह रहे हैं वो डिफरेंट, जैसी माहौल बना है, जैसी भी सिचुएशन बनी है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, अपने क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी, क्या आती है, यूनिफॉर्मिटी। इसमें यूनिफॉर्मिटी क्यों आती है, इस मेथड से यूनिफॉर्मिटी आती है बिकॉज हमने फर्स्ट टाइम क्या किया है, डेटा कलेक्ट किया है। क्योंकि अगर किसी और ने कलेक्ट किया होता तो अब उसने पता नहीं किस ऑब्जेक्टिव से कलेक्ट किया है, फिर हम उसे कैसे ले रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं इट प्रोवाइड्स यूनिटी इन द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि हम जब सामने वाले से पूछ भी रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमने कलेक्ट किया है, हम सामने वाले से क्या भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, तो अभी मैं अगर एक बात को मैं से सामने वाले से 5 बार पूछूंगा तो 5 बार एक ही जवाब देगा ना, हाँ बोलो ना, या वो बार बार आंसर चेंज कर देगा, नहीं ना, बिल्कुल सही बात है, तो यूनिफॉर्मिटी रहती है। नेक्स्ट है अदर इन्फॉर्मेशन, कह रहे हैं कि इसमें और भी क्या मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मान लिया तुम डायरेक्टली पूछोगे किसी से, तुम्हारे कुछ और बात याद आ गई, तुम वो भी पूछ सकते हो, तो वही चीज है। सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आल्सो गेट कलेक्टेड, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है अलोंग विद द रेगुलर इन्फॉर्मेशन व्हिच मे प्रूव टू बी हेल्पफुल इन फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन, जो आपके फ्यूचर में भी काम में आ सकती है। समझ में आई बात। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल, अरे महंगी होती है वैसे तो ये, कह रहे हैं दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज इकोनॉमिकल इन केस, लेकिन इसने कंडीशन बता दिया है, इन केस फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। कह रहे अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड है, मतलब आपको इंक्वायरी करनी है एक लिमिटेड एरिया में, तो ये सस्ता पड़ता है। तो ये क्या पड़ता है, हालांकि बिल्कुल भी सस्ता नहीं पड़ता, बिकॉज आपको अगर मान लिया लार्ज नंबर ऑफ पीपल से आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैन फोर्स लगेगी नहीं लगेगी आपको, यानी कि लेबर फोर्स आपको बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। से यस और नो, आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सुटेबल, एक हो रहा है इसमें, सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कह रहे ये लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या रहती है, सुटेबल, लेकिन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन भी मत पूछ लेना, ठीक है ना, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन भी मत पूछ लेना, क्वेश्चंस को घुमा घुमा के तो पूछ सकते हो, है ना, इनडायरेक्ट वे में जाके किसी से भी पूछोगे कोई भी नहीं बताएगा। मान लिया अभी तुम ऐसा सोच करके कि ये हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए सुटेबल होती है, ठीक है लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन नहीं होती है हर एक टाइप के लिए सुटेबल, है ना, लिमिटेड ही होते हैं कुछ। जाके तुम किसी भी इंसान से पूछोगे अंकल अपनी इनकम बताना, तुम्हें क्या लगता है वो सामने से एकदम से वो जवाब हाजिर लेके बैठा है, उसे पता भी है, बता देगा तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं बताएगा। क्या पता तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, क्यों जानना चाहते हो, ये क्या क्या तुम्हारा पर्पस है, कहीं तुम्हारे जाने के बाद अभी सीधे आईटी वाले तो नहीं आएंगे, इनकम टैक्स वाले, ईडी वाले तो नहीं आएंगे, ठीक है ना, तो कोई ऐसे नहीं होता। खैर लिखा है तो बता देते हैं। दिस मेथड अलाउज द यूज ऑफ ऑल क्वेश्चन, कह रहे हैं कि ये मेथड अलाउ करता है सारे क्वेश्चन को। ओपन एंडेड क्वेश्चन कैन आल्सो बी यूज्ड एंड एनी एम्बिगुइटी इन अ क्वेश्चन कैन बी क्लैरिफाइड बाय द इन्वेस्टिगेटर। ये दूसरे वाली बात तो सही लिखी हुई है, लेकिन मैं इस हेडिंग से बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता हूँ, सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते इससे, ठीक है। ये बोल रहा है दूसरे बुलेट में, बोल रहा है ओपन एंडेड क्वेश्चन कैन आल्सो बी यूज्ड, आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओपन एंडेड समझते हो आप, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और ओपन एंडेड क्वेश्चन समझते हो, नहीं समझते, चलो। जब मैंने आपको कोई बात पूछी, मैंने आपको कोई बात पूछी और मैंने बोला इसका जवाब हाँ या ना में दूं, तो तुम्हारे पास अपनी कुछ चीज कहने के लिए ऑप्शन नहीं रहा, तुम्हें इसी में से सेलेक्ट करना है, या तो हाँ या तो ना। मान लिया वो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि तुम हाँ बोलोगे तो भी फंसोगे, ना बोलोगे तो भी फंसोगे। दरअसल क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, जब इंसान सेलिंग करता है ना, सेल्स करता है, सेल्स, ठीक है ना, तो जो पर्सनल सेलर होते हैं, मतलब कभी मार्केट में जाना, तो जो ज्यादातर जो सेल्स वाले बंदे होते हैं वो किसका यूज करते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का यूज करते हैं। वो आपको ऑप्शन ही नहीं देते, मतलब इन द सेंस कि जो तुम चाहते हो वो बोलने का ऑप्शन नहीं देते, जो वो चाहते हैं वो वैसे ऑप्शन देते हैं। तुम हाँ बोलोगे तो भी फंसोगे, ना बोलोगे तो भी फंसोगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, जहां पे ना तो हाँ ना तो ना, आप कोई अपना तीसरा भी जो ऑप्शन दिया ही नहीं वो भी बोल सकते हो, वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो कह रहे हैं कि इसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में ओपन एंडेड क्वेश्चन भी यूज किए जा सकते हैं। मान लिया हमने क्लोज एंडेड क्वेश्चन दिया सामने वाले को, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं,
और मैंने आपको एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन दिया, आपने बोला क्या मतलब, आपने बोला क्या मतलब, तो मैं उस ओपन एंडेड को क्या भी तो कर सकता हूं ऑन द स्पॉट। क्लोज सॉरी मैंने क्या बोला, ओपन बोला क्या, मैं उस क्लोज एंडेड क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट क्या भी तो कर सकता हूं, ओपन एंडेड भी तो कर सकता हूं। लेकिन अगर इनडायरेक्टली पूछा होता तो ये काम ना होता। बात समझ में आ रही है भाई? अगर सामने वाले को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो मेरे से मांग लेगा ना वो क्लैरिफिकेशन। हाँ बोलो ना, यही तो लिखा है बस यहाँ पे कि अगर एम्बिगुइटी तो समझते होंगे आप, एम्बिगुइटी भी नहीं समझते? अरे यार लाला, एम्बिगुइटी का मतलब होता है अगर कोई तुम्हें कंफ्यूजन है, एम्बिगुइटी, अगर कोई तुम्हें क्या है कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में, तो आप क्या कर लोगे, इन्वेस्टिगेटर से क्लैरिफाई कर लोगे। ये समझ में नहीं आई, ये तुम क्या पूछ रहे हो। मान लिया एक आंटी आई तुम्हारे घर पे और कह रही है कि तुम्हारे ऊपर उस पे छत पे, तुम्हारे मकान की छत पे, घर की छत पे ट्रैक्टर का टायर पड़ा है। तुमने बोला क्या मतलब, वो आंटी कह रही है नहीं नहीं दरअसल बात ऐसी है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये सर्वे कर रहे हैं कि लोगों की छत पे कहीं वो अपनी गंदगी वगैरह तो नहीं करते ताकि उसमें पानी ना इकट्ठा हो जाए, है ना, और फिर उससे बीमारियां ना फैल जाए, दैट्स व्हाई हम पूछ रहे हैं। यार आंटी कैसी बात कर रही हो, साफ सुथरी छत है बिल्कुल एकदम, ठीक है ना, अच्छे से हम सुबह शाम क्या करने जाते हैं, टहलने जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, है ना। उन्हें क्वेश्चन जो पूछा तुम्हें समझ में नहीं आया, लेकिन अगर मान लिया ये यही क्वेश्चन मैं पेपर पे लिख के भेज देता कि क्या तुम्हारे छत पे ट्रैक्टर का टायर पड़ा हुआ है, तुम बोलते पता नहीं यार क्या, क्या पूछ क्या रहे। अब वो पेपर में कैसे पूछोगे तुम किससे, भाई इसका क्या मतलब है, क्या जानना चाहते हो आप, है ना। सामने से इंसान होगा तो वो क्लियर कर देगा, अगर कोई एम्बिगुइटी होगी तो, एम्बिगुइटी बोले तो कंफ्यूजन। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आज तक बोला नहीं है मैंने आपको ये बात जो अभी बोली, आज तक बोला कि हाँ ठीक है पढ़ो, है ना, पढ़ना ही चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन ये सब जो चल रहा है ये सब बकवास है, कचरा है, ये किसी काम में नहीं आएगा, दैट्स व्हाई। ठीक है ना, बस सुनने के लिए सुन लो, ना तो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा ना ही कुछ, फिर भी मैं आपको मोर देन इनफ बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, है ना। बाद में जो लोग देखेंगे वो बोलेंगे वो भैया इतना समझाने की जरूरत नहीं है इसमें, सीधे से रीड आउट करो और आगे बढ़ो। ठीक है ना, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इसे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, आपको चैप्टर का फ्लो समझ में आ रहा है? चैप्टर का फ्लो पता होना चाहिए आपको कि चैप्टर में चल क्या रहा है। कलेक्शन ऑफ डेटा वगैरह, भैया हमारे लिए तो बहुत आसान कर दिया तुमने अब, ठीक है ना, हम तो रिलैक्स हो गए, जस्ट चिल बेबी, ठीक है, रिलैक्स, ज्यादा लोड लेने का ही नहीं है। हाँ जी, कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके सोर्सेज, सोर्सेज दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल तो उधर ही खत्म, उसकी तो कहानी वहीं पे खत्म हो गई, उसकी अधूरी कहानी, है ना। कहानी तो पूरी किसकी करनी है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के कितने बच्चे हुए, दो, कौन, प्राइमरी, एक प्राइमरी बच्चा, एक सेकेंडरी बच्चा। सेकेंडरी पे तो अभी हम गए भी नहीं है, अभी तो किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी की। प्राइमरी डेटा को भी कलेक्ट करने के 6 मेथड होते हैं, 6 बच्चे होते हैं, कितने होते हैं, 6। पहला, उसमें पहला पढ़ रहे हैं हम, कौन सा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसको पर्सनल इंटरव्यू भी बोलते हैं। फिर उसकी हमने सुटेबिलिटी पढ़ी, उसके मेरिट्स पढ़ ली, अब क्या पढ़ेंगे, डिमेरिट्स। कह रहा है नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरियाज, मैं करा चुका हूं यार, बार बार नहीं कराना चाहता हूं, एक बात को बोल करके अब आपको पकाना नहीं चाहता हूं, पहला बुलेट पढ़ लो जल्दी से, नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरियाज। हाँ जी, सेम बात लिखी है कि नहीं लिखी, क्या लिखा है, हाँ, ज्यादा अगर बहुत बड़ा एरिया है ना उसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू करना है, पर्सनल इंटरव्यू करना है, तो नहीं चलेगा भाई, किस किस का इंटरव्यू करोगे, टाइम भी तो लगेगा भाई। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। बताओ कितनी बार बोलूं इस बात को मैं, पढ़ लो उसका अंदर से वो मैटर पढ़ लो। जो पॉइंट अच्छा सा पढ़ाने वाला होगा वो पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है ये वाला अच्छा पॉइंट है, शुरू के दो पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट है बच्चों पर्सनल प्रीजुडाइज, ये क्या होता है, अब ध्यान से सुनो। लेट सपोज जो इन्वेस्टिगेटर है, जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछते हुए बाइस्ड भी हो सकता है। बाइस समझते हो आप, बाइस्ड,
BIASED, बाइस्ड। भटकना नहीं, बाइस्ड का मतलब होता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव कर सकता है। और कैसे समझाऊं आपको? पक्षपात कर सकता है, पार्शियलिटी कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, यानी कि वो अपनी जो इंडिपेंडेंसी है ना, इंडिपेंडेंसी वो खो सकता है। बताऊं कैसे? मान लिया वो जो इन्वेस्टिगेटर है, वो उसने कोई सवाल पूछा, उसने कोई सवाल पूछा और वो उसका आंसर ना नहीं सुनना चाहता है। वो ऐसा उसका ऐसा है, मतलब जिंदगी में कि उसे ना सुनने की आदत नहीं है। हो सकता है, तो वो आंसर क्या कर देगा? चेंज कर देगा। क्या कर देगा? चेंज कर देगा, बायस हो जाएगा। और अच्छे से समझाता हूं। मान लिया करंट गवर्नमेंट ने क्या करा है? डेटा कलेक्ट करा। क्या करा है? किसी मैटर को लेकर के, मैं अपने मन से एक इमेजिनरी एग्जांपल दे रहा हूं। मान लिया जो बंदा है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो मोदी जी का विरोधी है, मतलब उसका पर्सनल बायस है, वो अपना, उसकी पर्सनल सोच है कि वो मोदी जी को लाइक नहीं करता, मान लिया। बात समझ में आ रही है? अब मोदी जी ने सवाल जो पूछवाए, सरकार ने जो सवाल पूछवाए, वो ये था कि लोग कितना पसंद करते हैं, क्या करते हैं, जो करंट सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके कामकाज से खुश है या नहीं है। वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी तो पूछ सकता है, ताकि सामने वाला आंसर उसका, मान लिया अगर जो उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किए थे, वो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए थे कि सामने वाला इंसान हाँ बोले, हाँ बोलने के ज्यादा चांस हो जाए। लेकिन अगर उसका अपना पर्सनल बाइस है, तो वो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है पूछने वाला, अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार। बात समझ में आ रही है ना? और क्या कर देगा फिर? वो वहां पे मैनिपुलेट कर देगा चीजों को। तो ये इसका क्या है? नुकसान है कि यहाँ पे पर्सनल प्रीजुडाइस रहता है। प्रीजुडाइस मतलब वही, पर्सनल उसको बायस रहता है, वो अपनी इंडिपेंडेंसी खो सकता है। मान लिया ऐसा, और एग्जांपल देता हूं इसका आपको, दो एग्जांपल दे चुका हूं आपको, तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं। हमें 50 लोगों का इंटरव्यू लेना था। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बोला 50 लोगों का इंटरव्यू लो, और हमें सुबह से लेकर शाम तक इंटरव्यू लेते लेते मतलब काफी थकान हो गई। 38 लोगों का हमने इंटरव्यू ले लिया, अब बाकी बचे 12 लोग। ये ऐसा होता है पता किसमें? जब आपका वाइवा होता है ना? जो वाइवा लेने के लिए जो बंदा आता है, वो यही करता है, शुरू में तो लेट लेट के वाइवा लेता है ना? आ जा, तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना, जब तक है जान, पूरे 12-12, 15-15, 20-20 क्वेश्चन। और जो बाद में जिनका रोल नंबर रहता है, जिनका बाद में नंबर आता है, उनके मजे आ जाते हैं, क्योंकि वो बाइस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? उसने डिस्क्रिमिनेट, क्योंकि अब उसे घर भी तो जाना है ना, अब वो थक गया, एफर्ट उसने बहुत ज्यादा लगाया शुरू में। अब बाद वाले लोगों से, हाँ भाई कुछ आता है तेरे को? कह रहे नहीं सर, ये एक क्वेश्चन आता है, चल जो आता है वो सुना दे तुझे, ठीक है चल नहीं। हो जाता है कि नहीं हो जाता ऐसा? तो अब मान लिया वो बंदे ने 38 लोगों, 38 लोगों का इंटरव्यू लिया, बाकी 12 में से लेना तो सबका इंटरव्यू था। बाकियों में से क्या किया उसने? एक दो को बुलाया, उनसे पूछताछ की, कह रहे ये सारे ऐसी सोच के हैं। हाँ भाई तुम सारे ऐसे कह रहे हो ना? हाँ ठीक है, चलो चलो निकलो, ठीक है जाओ, हो गया काम। ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो वो बोल रहा है पर्सनल प्रिजुडाइस। किसका पर्सनल प्रिजुडाइस हो सकता है? किसका पर्सनल बायस हो सकता है? इन्वेस्टिगेटर का। कोई बोल रहा है द बायस और प्रिजुडाइस ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ डेटा। अगर हमें ना सुनने की आदत नहीं है और सामने वाले ना ही बोल रहे हैं, तो हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में ना, हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, से यस और नो? टू अ लार्ज एक्सटेंट, बड़े स्केल तक हम इसे क्या कर सकते हैं? बड़े पैमाने पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रेस्पोंडेंट, हम किसको भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब मान लिया उसमें सवाल लिखा था कि आप मोदी जी की पॉलिसीज से कितने खुश हो? सामने वाला बोल रहा है जी बहुत खुश है हम तो, बहुत खुश है हम तो। समझ में आ रही बात? अब वो मोदी जी का क्या है? विरोधी है ना? अब उसने मोदी जी की 4-5 कमियां निकाल के रखी है, और सबको वो सबके मुंह पे वही फेंक के मारता है। जैसे वो उन्होंने बोला कि बहुत खुश है जी हम तो, उनने वो फेंक के मारे 4-5 क्वेश्चन, घर मिल गया तेरे को। मोदी जी की वो पॉलिसी चल रही है, एक योजना चल रही है,
कौन सा? वो प्रधानमंत्री आवास योजना। मिल गया तुझे घर? कह रहे हाँ वो प्रोसेस में है। अच्छा ये बता कितने पैसे दे के आया? मतलब मोदी जी ताकि घर बनवा दे, कितने रुपए दे के आया? कह रही जी बताना मत किसी को, 30,000 रुपए दिए ताकि वो 2 लाख रुपए मिल जाए घर बनवाने के लिए। समझ में आ रही है बात? ये अब इसे क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये इसका माइंडसेट क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है ना? हालांकि उसने तो कह दिया मैं तो बहुत खुश हूँ जी, बन जाएगा मेरा घर। कह रहे सच सच बताना 30,000 रुपए दे के आया कि नहीं दे के आया? कह रहे हाँ जी दिए तो है। तो मोदी जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? वो ऐसा सवाल कर रहा है, ऐसे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, करप्शन नहीं हो रहा है? कह रहे हैं हाँ बात तो सही है। ये तो तुम्हें, ये तुम्हारी जेब से 30,000 रुपए जाने नहीं चाहिए थे, तुम्हें मिलने, मतलब तुम्हें क्या है 2 लाख रुपए तुम्हें मिलते ही घर बनाने के लिए, लेकिन तुम्हें 30,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये बुरा नहीं हुआ तुम्हारे साथ? कह रहे हाँ जी हुआ तो बुरा है ना। अपने बच्चों का पेट काट के मैं क्या दे के आया हूँ? 30,000 रुपए दे के आया हूँ, है ना। 5 दिन तक उन्हें छोड़ छोड़ के, एक दिन छोड़ के खाना नहीं खिलाया मैंने, पूरी फैमिली भूखी रही, और 30,000 जमा करके इकट्ठे करके दे के आए हैं। तो देखो कहाँ तो वो बेचारा इतना खुश हो रहा था, है ना, कहाँ उसे क्या कर दिया? होपलेस कर दिया बिल्कुल। समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो उसका पर्सनल बायस है। हाँ जी नेक्स्ट है बच्चों, ये सुनो आगे सुनो। वो शुरू के तो पॉइंट वाहियात थे, वो तो रिपीटेशन था, दैट्स व्हाई नहीं बता रहा था, इसलिए मैंने ये बताया आपको। वंस अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रेस्पोंडेंट। कह रहे हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है कि वो रेस्पोंडेंट को क्या कर सकता है? इन्फ्लुएंस कर सकता है। बात समझ में आ रही है? अब मान ले तुम्हारा माइंड सेट है बच्चों, तुम्हारा माइंड सेट है कि हमें चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी है ना, डिटेल में पढ़नी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़नी है ना। और किसी ने आकर के तुम्हारा क्या कर दिया? माइंडसेट चेंज कर दिया। अरे क्या रखा पढ़ाई लिखाई में? नंबर ही तो चाहिए, नंबर दे देंगे, टेंशन क्यों ले रहा तू? चाहे आइए भी ना, ठीक है, चाहे तो वाइवा में भी ना आइए। अरे हम है नहीं, और हम किस लिए है? तुमने सोचा यार बात तो सही कहा, इतनी मेहनत काहे करनी बिना फालतू में। तो सामने वाला जैसा चाहता है वो तुम्हें क्या कर सकता है? इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेक्स्ट है ट्रेंड पर्सनल। बेटा ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का होता है ना, सामने से जाकर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना इतना आसान काम नहीं होता। एक से एक सैंपल मिले, जब जाते हो ना तो एक से एक सैंपल मिलता है मार्केट में। हाँ पहले तो वो जो इंटरव्यू लेने आ रहा ना, जो इन्वेस्टिगेशन करने आ रहा, और जिस जो रेस्पोंडेंट है पहले तो वही इन्वेस्टिगेटर बने। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? जो बंदा इन्वेस्टिगेटर बन के आया है और वो सामने वाले से क्वेश्चन पूछना चाहता है रेस्पोंडेंट से, तो रेस्पोंडेंट बोलता है मैं तो बाद में बताऊंगा, पहले मेरे सवाल है उनके जवाब दे। और तुम यकीन नहीं मानोगे बेटा, लोग बहुत बुरा भी बर्ताव करते हैं जब फील्ड में जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा होता है, देख करके दरवाजा बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। कह रहे कि कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, है ना। कह रहे कि पता नहीं कहां से आ गए। और कुछ ऐसा भी हुआ है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने गलत भी किया है कि मान लिया आए थे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, उनके घर को लूट के चले गए, डाका डाल के चले गए, ऐसा भी तो होता है, ठीक है। अच्छा वो आए कह रहे जी वो सर्वे चल रहा है, तुम्हारे से जानकारी लेनी है, उनके हाथ पैर बांध के उन्हें तो वही डाल दिया, उनके लूट के ले गए। तो बेचारे लोगों लोगों की भी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। अब जाके ऐसे नहीं कर सकते भाई, सुनो ना, सामने वाले का मूड भी देखना होता है, वो इन्फॉर्मेशन देने की कैपेबिलिटी रखता है कि नहीं रखता ये भी देखना होता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो इससे कैसे इन्फॉर्मेशन निकलवानी है? ऐसे नहीं जाके मुंह उठा करके 4 सवाल लिख के दे दिए और तुम पूछ के ले आए, है ना। एक से एक सैंपल मार्केट में मिलता है, जब सामने से डील करोगे ना तो पता चलेगा जाकर के, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता मार्केट में, हर एक टाइप के लोग भाई लोग है, डायनेमिक नेचर के होते हैं, है ना। मार्केट में ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, जब आप फील्ड में जाओगे, साइट पे जाओगे, तो ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको बहुत क्या करेंगे, आप बहुत प्रेम से बात करेंगे आपके साथ, है ना। अरे सर यहाँ तो धूप हो रही है, आप क्यों यहाँ पे क्यों खड़े होके ऐसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो? आओ ना अंदर बैठ के आराम से बातचीत करते हैं, जो पूछने का अंदर आराम से पूछे, है ना। अपनी वाइफ को बोलता है कि इनके लिए पूछो कि इनसे क्या ठंडा लेंगे या क्या लेंगे, गर्म लेंगे, ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। हाँ जी चलो, तो ट्रेंड बंदा चाहिए, ट्रेंड पर्सनल चाहिए। अरे बेटा ये तो ठीक है, मैं तुम्हें इतना इंटरेस्टिंग वे में करा रहा हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा ऐसे मेरे को शक की निगाहों से मत देखो, वरना अगर मैंने इसे
आज तक चैनल चला दिया ना, तुम मेरे को इधर गाली मारोगे अभी, कह रहे कि ये क्या है बकवास, ठीक है ना। चलो देखो, हाँ जी, द एंटायर सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टिगेटर। भाई तुम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तुम डेटा कलेक्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वेस्टिगेटर के ऊपर। भाई वो खिलाड़ी आदमी होगा, उसको पूछना आता होगा कि कैसे टैकल करते हैं, लोगों से डील कैसे करते हैं। तो तुम अगर कुछ भी नहीं बताना चाहते हो ना, वो सब कुछ निकलवा के ले आएगा तुम्हारे से सारी बात। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके अंदर मतलब वो इतने मीठे होते हैं कि तुम्हारे मन के अंदर ही घुस जाएंगे, होते कि नहीं होते हैं, और तुम्हारे से सारी बात क्या कर लेंगे, उगलवा लेंगे, ऐसा हो तुम आपस में एक दूसरे को क्यों देख रहे हो, हाँ जी, मेरे पास मत देखना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, सारी बात निकलवा लेते हैं, समझा क्या। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाला सब कुछ बताने के लिए तैयार है, लेकिन उसने बात ही ऐसे करी कि वो कुछ भी नहीं बताना चाहता है। तो ये तो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर के ऊपर। सो द इंटरव्यूअर मस्ट बी थोरोली ट्रेन्ड, कह रहे उसको अच्छे से उसकी क्या हुई हो, ट्रेनिंग हुई हो। ऐसा नहीं उधर जाकर के किसी ने बोल दिया चल कहां से चोर उचक के आ जाते हैं डेटा लेने के लिए, ठीक है ना, अब वो उधर ही रो पड़ा, मम्मी बताओ गाली दे दी उसने मेरे को ऐसे नहीं भाई, प्रॉपरली अपने आप को संभालना है। तो कह रहे कि थोरोली ट्रेंड होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसे पक्षपात नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। फिर तो फिर फायदा कुछ नहीं होगा, फिर तो जो उसके मन में था अपने घर पे बैठ के सारे आंसर वही लिख लेना उनके कि ऐसे इतने लोगों ने ये बोला, फिर वो लोगों के घर घर जाने की क्या जरूरत है, लोगों से पूछने की क्या जरूरत है। तो अदरवाइज दे मे नॉट बी एबल टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, वो क्या नहीं कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई होगी तो, ठीक है ना। तो वैसा नेक्स्ट है बच्चों, इधर देखो, बस ये प्रिकॉशंस और देख लो, ये मेथड पूरा हो जाएगा आज। कह रहे कि प्रिकॉशंस फॉर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, एक ही बात को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से बोलता है। टॉपिक है क्या है, 4 टॉपिक पढ़े इसके अंदर, डीपीआई के अंदर 4 टॉपिक पढ़े। पहला सुटेबिलिटी, कि किस केस में वो सुटेबल रहेगा मेथड, दूसरा मेरिट्स, नेक्स्ट डिमेरिट्स, और अब है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस बोले तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए जब आप ये मेथड को क्या करते हो, यूज करते हो। उसने तुम्हारे मुंह पे गेट बंद कर दिया तो बताओ तुम्हें सुना नहीं कैसा लगेगा, नहीं गरम गरम लगेगा बहुत अच्छा हाँ जी, तुम्हें पहले ही मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। तुम्हारी जब ट्रेनिंग होगी ना, तो अब तो यार ऐसा नहीं है, मैं किसी ऐसे छपरी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये रिपोर्टर की बात कर रहा हूं मैं। किसकी, रिपोर्टर की। ऐसे नहीं जो नेशनल टीवी पे बैठ के, उधर चिंटी बैठ के ज्ञान देती है पूरा, स्टूडियो में बैठ के शाम को आज तक में, और बाकी एनडीटीवी पे, बाकी दूसरे चैनल्स पे, है ना, उनको तक नहीं छोड़ते लोग, है ना। अभी तुमने देखा होगा पिछले कुछ टाइम पहले जब भी मुजफ्फरनगर में वो महापंचायत हुई थी, तो उस टाइम में वो आज तक की एक बहुत फेमस एंकर है चित्रा त्रिपाठी, लोगों ने से ऐसे उल्टे मुंह दौड़ाया था बिल्कुल, है ना, ऐसे की गोदी में नहीं नहीं मैं सही बता रहा, तुम हंसी में ले रहे हो, सारी मजाक में ले रहे हो बातें। कह रहे कि गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय, ऐसा करके कि तुम क्या करते हो, चीजों को मैनिपुलेट करते हो, तुम पूछ के कुछ जाते हो हमारे से, दिखाते कुछ और हो, लोग समझते कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है, और फाइनली आउटकम कुछ हो ही आता है, ठीक है ना। तो वैसा, तो वो ना उनकी ऐसे नहीं होती है जो रिपोर्ट, अरे तुम हंसी मजाक में लो, ऐसे ये पूरा फील्ड रहता है मास कम्युनिकेशन का, तुम जानते भी हो कि उधर यही चीजें पढ़ाई जाती है भाई, मास कम्युनिकेशन में यही चीजें पढ़ाई जाती है कि जब तुम पब्लिक डीलिंग कर रहे होते हो, लोगों से बातचीत कर रहे होते हो, कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो किन किन बातों को तुम्हें ध्यान देना चाहिए। पहले से जब इधर घर से जाते हो ना अपने, तो ये मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हें गाली भी देंगे, उल्टा सीधा भी बोलेंगे, तुम्हें भगाएंगे भी, दौड़ाएंगे, पीट भी सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अच्छा अच्छा भी तुम्हारे साथ बर्ताव करेंगे। तो पहले ही तुम्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है ना। प्रिकॉशंस फॉर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्ट, अच्छा किसी से सामने से जाके मत पूछो, डायरेक्ट क्वेश्चन मत पूछ लेना ऐसे, ये क्या है, सिखाया जाता है, बताया जाता है कि तुम्हें ये सावधानी रखनी चाहिए कि सामने वाले से जाके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, मान लिया मैं तुम्हारे से पूछूं, मसूद तुम्हारे से पूछूं कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, तो बोलो बताओगे क्या तुम, नहीं बताओगे, है वो क्या बताओ
हाँ जी, तो नहीं बताए, ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, नहीं बताएगा कोई। देखो वो तो ये बोलेगा ना कि नहीं है नहीं है नहीं है। हाँ बोलो ना। अच्छा वगैरह प्रूफ के साथ दिखा सकते हैं। हाँ जी, चलो देखो, इधर देखो बच्चों, द इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेल वर्स विद स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ये सुनो ना, एंड शुड हैव अ गुड टेम्परामेंट। क्या बोल दिया उसने, कितने भारी भरकम, कितने फैंसी वर्ड यूज किए। तुम बता सकते हो, मेरे को समझ में नहीं आया। दरअसल अपन लोग है ना ऐसे, तुम तो कॉन्वेंट एकेडमी वाले बच्चे हो, हम पब्लिक स्कूल वाले बच्चे हैं, तुम समझा दो ना। ये एक तो वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया कि उसे क्या होना चाहिए, अपने वो ऐसे इमोशंस में ना बह जाए, उसे अपने है ना लूज टेम्पर्ड ना हो। मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाले ने बोल दिया क्यों आए भाई यहाँ पे, है ना, तुम बोला ओ पकड़िए इसे पकड़ ये पहले ये काम जो करने के लिए ये बाद में देखेंगे, पहले ओ चार लोगों को ये दो इसके हाथ पकड़ो तो इसके पैर पकड़ो, भी बताते थे। गुस्से वाला नहीं होना चाहिए तुम्हें कभी, तुम देखो, और रिपोर्टर को कुछ भी बोलते हैं लोग, कभी गुस्सा करते हैं वो नहीं। और मैं बताऊं आपको, कॉल सेंटर वाली दीदी को कभी फोन मिलाना ऐसे खाली हो तो, कुछ भी कॉल सेंटर वाली को, मतलब तुम्हारे कोई प्रोडक्ट लिया तुमने और कुछ उसमें कुछ खराबी हो गई, कॉल सेंटर में चाहे तो चिंटू चाहे चिंटी हो, तुम कुछ भी बोलो, बोले हाँ सॉरी सर हम माफी चाहते हैं हमारे से गलती। और सुनो, ये आज आप मैसेज लेके जाओ बच्चों, कभी भी आपको सामने वाले को, मतलब सामने वाले को गुस्सा दिलाना हो ना, और वो तुम्हारे से मतलब कुछ चीज निकलवाना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तुमने पहली बार में जो स्टेटमेंट बोला, जो शब्द बोले, जिस टोन में बोले, उसी टोन में तुम 3 बार पूछे, वो 4 बार पूछे, 5 बार पूछे, 6 बार पूछे, 10 बार पूछे, बिल्कुल काम होकर के, ठीक है ना, जो शब्द आपने पहले यूज किए थे, जिस टोन में बोले वैसे ही बोलेगा। सामने वाला इतना मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। तुमने बोला, अब जैसे हम बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में इतनी दिक्कत आ रही है, कॉल सेंटर वाले को उधर फोन करते हैं हम, इतनी दिक्कत आ रही है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, हम यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, है ना। वो कहती है सॉरी सर माफी चाहते हैं आपको आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, ठीक है ना। नहीं नहीं, तुम्हारा तो हमेशा यही लगा रहता है, सर मैं कह तो रही हूँ मैं आपसे सॉरी तो ऐसे ही ये किसको होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर को, किसको होना चाहिए जिंदगी में नहीं भूलोगे तुम ये टॉपिक, इतना बकवास टॉपिक ऐसे ही पढ़ा था हमने। हाँ जी, तो कह रहे कि वो सामने वाले को लूज टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर को उसे अपने गुस्से पे काबू रहना चाहिए, ठीक है। अभी क्या रहता है बच्चों, जैसे अभी बच्चे कुछ भी करते हैं इधर, कोई बिना बताए छुट्टी करता है, कोई कभी आता है कभी नहीं आता है, नोट्स पूरे नहीं है। अब तो मैंने बहुत कहना छोड़ दिया, बहुत ज्यादा, वरना शुरू शुरू में क्या होता था, मतलब या तो क्लास में बच्चा है या बस मैं हूँ, ठीक है ना, ये बहुत पुरानी बात है, और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जब से पढ़ाना चालू किया तब से तो गुस्से पे बहुत कंट्रोल किया, बिकॉज पब्लिक डीलिंग में, किसमें, पब्लिक डीलिंग में, उससे खैर अपनी पर्सनल लाइफ में भी फर्क पड़ा कि हाँ भाई थोड़ी सी दिमाग में रहती, शांति रहती है कि नहीं नहीं कंट्रोल करने का, ठीक है ना। बच्चे कुछ भी करते हैं, बच्चों को लगता है ये तो नॉर्मल है, लेकिन नहीं है ना नॉर्मल, समझ रहे हो ना। तुम इधर सामने खड़े होकर देखो तो तुम्हें खुद पता पड़ेगा कि कितना गुस्सा आता है, कि बच्चे कैसी कैसी हरकतें करते कभी कभी। तो वैसा, तो ऐसे रिपोर्टर के लिए, इन्वेस्टिगेटर के लिए, सामने वाला कुछ भी हरकतें करेगा तो तुम्हें अपना क्या नहीं करना है, तुम्हें अपने गुस्से में वाले रूप में नहीं आ जाना है, तुम्हें अपने आप को, है ना, ऐसे बोलते हैं ना वो, उसमें कौन सी तो एक वेलकम मूवी है, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, है ना, वो वैसा बोलने का अपने आप को, ठीक है ना। अच्छा, और इन्वेस्टिगेटर क्या होना चाहिए, वेल वर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब वेल वर्स मतलब जेल वेल लगा के फिट होना चाहिए ऐसा। हाँ बोलो ना, वेल वर्स मतलब वो नॉलेजेबल हो, कैसा हो, किसके बारे में नॉलेज हो उसे, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और टूल्स की, कि कहाँ पे कैसी टेक्निक लगा सकते हैं, कैसे टूल यूज कर सकते हैं, है ना, कैसे कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो वो उनसे वेल वर्स होना चाहिए। वेल वर्स का मतलब एक सिनोनियम उसका फैमिलियर भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है, फैमिलियर, वो फैमिलियर होना चाहिए, ठीक है ना, और गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, लास्ट में बोला, एंड शुड हैव अ गुड टेम्परामेंट, मतलब उसको अपने इमोशंस पे काबू हो, कंट्रोल हो, ऐसा ना हो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए इमोशंस में बह करके। द इन्वेस्टिगेटर शुड बी familiar with the culture, tradition and language of the concerned area। जो इन्वेस्टिगेटर है उसे फैमिलियर होना चाहिए सामने वाले के कल्चर से। कहीं तुमने उससे ऐसा सवाल पूछ लिया
कि जो उसके कल्चर के खिलाफ हो, अगेंस्ट हो, और वो ऑफेंड हो जाए, तो बेटा दौड़ा दौड़ा के मारेगा तुम्हें। हाँ बोलो ना। अब मान लिया तुम साउथ में चले गए, कहाँ पे चले गए साउथ में इंटरव्यू लेने के लिए, और तुमने उसको कुछ पूछ लिया, उल्टा सीधा पूछ लिया तो बेटा तुम्हारा अन्ना ही बना देगा वो, ठीक है ना। तो बच्चों, आपको साउथ में जाने से पहले, अन्ना से बात करने से पहले आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा ठीक है, वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके कल्चर से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। एक बात और बता दो, और ये बच्चों केवल इसके लिए नहीं है, कभी तुम देखना तुम्हारे किसी तो फंक्शन में फोटोग्राफर आता है, एक फोटोग्राफर ऐसा होता है उसे कुछ नहीं पता है, वो बहुत मान लिया प्रोफेशनल है, लेकिन उसे नहीं पता कि सामने वाले का कल्चर क्या है, कौन किसके रिलेशन में क्या है, किसके फोटो खींचने किसके नहीं खींचने हैं। अब अपने आप को कितना भी प्रोफेशनल बोलता हो, समझ में आ रही है बात। अब नहीं खींचे उसने, लड़के की शादी थी, लड़के की बहन के फोटो नहीं खींचे उसने, पिट के जाएगा, ले भी नहीं सकता, पैसे लेके दिखा तू पैसे, कैसे भाई वो चिंटी के फोटो नहीं खींचे, बताओ। कभी भी तुम देखना, एक जो जो प्रोफेशनल, जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं, नहीं भी होते, वो सबसे पहले आगे पूछेंगे जी कौन क्या रिलेशन है, वो पूरे समझते हैं कि कौन किसके, उन्हें समझता ना कि किसके फोटो खींचे, पता पड़े कि ऐसे के फोटो खींचे सारे जिसको जानते भी नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। तो बच्चों सेम है इनके लिए, कल्चर पता होना चाहिए, कि ये पता होना चाहिए सामने वाला कहीं ऑफेंड ना हो जाए, ट्रेडिशन का पता होना चाहिए, लैंग्वेज का पता होना चाहिए। कहीं तुमने उससे ऐसा सवाल पूछ लिया कि जो तुमने सवाल पूछा वो उसकी लैंग्वेज, तुम तो ठहरे वो अंग्रेजी बाबू, एकेडमी वाले बच्चे, कॉन्वेंट वाले बच्चे, है ना, और उधर जाकर के क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, और सामने वाले से कुछ ऐसा तो इंग्लिश में पूछा जो उसकी लैंग्वेज में वो गाली है ना। अरे बहुत सारे सिंबल्स और वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिनका क्या होता है, डबल मीनिंग होता है। हाँ मतलब जैसे अभी क्या है कि आप कोलकाता में जाओगे, तो कोलकाता में तुम बोलो समोसा, क्या बोलो कि समोसा चाहिए, ठीक है ना। तो समोसा पता किसे बोलते हैं, सिंगाड़े को बोलते हैं। अब वो जो इंग्लिश में बोलते हैं वाटर चेस्टनट, समझा क्या, उसको बोलते हैं वो। तो अब तुम कुछ और बोलोगे वो कुछ और समझेगा, तो ऐसा सही नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं कि लैंग्वेज को पता होना चाहिए उसे कंसर्न एरिया की। द इन्वेस्टिगेटर शुड आस्क स्ट्रेट, सिंपल एंड अनएम्बिगुअस क्वेश्चंस फ्रॉम इन्फॉर्मेंट। उसे क्या है ना, बिल्कुल सीधे सच्चे क्वेश्चन पूछने चाहिए, ऐसे नहीं कि जलेबी की तरह गोल गोल नहीं घुमाने का। कुछ लोग होते हैं जिन्हें गोल गोल घुमाने की आदत होती है बातों को, सीधे नहीं पूछते कि भाई कहना क्या चाहते हो, ऐसे ना कि वो उधर मशीन की डेफिनेशन बताता है वो आमिर खान, और फिर वो प्रोफेसर ये बोल पड़ता है वो भाई कहना क्या चाहते हो। तो ऐसा मत करना कि सामने वाले को कहना क्या, उसे पता पड़े, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं पूछने का, ठीक है ना। नो पर्सनल बायस शुड बी यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। अपना पर्सनल व्यू अपने घर पे छोड़ के आओ। तुम्हारा, तुम किस चीज में इंटरेस्टेड हो, किस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो, वो अपना पर्सनल बायस अपने घर पे रखो। सामने वाला जो बोल रहा है, जैसे बता रहा है, उसको रिकॉर्ड करो। अदरवाइज तो क्या हो जाएगा, तुम सारे ही डेटा का क्या कर दोगे, काया पलट कर दोगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। इसी के साथ साथ बच्चों ये टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कल पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू वेरी मच।